अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से तयशुदा 5-6 के फॉर्मूले के तहत सेनेट इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के 6 जबकि अपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब करार पाए हैं। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी और JUIF के 2 सेनेटर्स जबकि मुस्लिम लीग नून का 1 सेनेटर मुंतखब हो चुका है। इंतखाब के बाद ऐवान बाला की मौजूदा तरतीब में पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में बड़ी जमात, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई है। तहरीक इंसाफ को 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हमायत भी हासिल है। PTI के सेनेटर्स की मजमूई तादाद 22 है, जबकि मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है। सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के मुराद सईद 26 और फैसल जावेद 22 वोटों, नूरुल हक कादरी और मिर्जा गुल अफरीदी 21-21 वोटों, आजम स्वाति 99 वोट, PTI की रुबीना नाज 99 वोट हासिल करके कामयाब हो चुके हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पीपल्स पार्टी के तला महमूद जनरल नशिस्त पर 17 वोटों, मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद खान 18 वोटों, JUIF के अताउल हक दरवेश 18 वोटों, JUIF के दिलावर खान 54 वोटों और खवातीन नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं। नाज़रीन, मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में मुराद सईद गुज़िश्ता 2 साल से रूपोश हैं। फ़कत इस्लामाबाद में थाना अपारा, कोसार, गोलड़ा शरीफ, रमना समेत दीगर थानों में मुराद सईद के खिलाफ दहशतगर्दी समेत बेशतर संगीन दिफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। हुकूमत की जानिब से भी मुराद सईद पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश भी रहे हैं और PTI के होने वाले एहतजाज का हिस्सा भी बन चुके हैं। रूपोश और मफरूर रहनुमा मुराद सईद ने गुज़िश्ता माह वीडियो बयान जारी किया था और इसमें एहतजाज की कॉल दी थी और ये बरमला कहा था कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा से पैदल काफिला भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद मार्च करेगा। मुराद सईद की कॉल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने खुलकर शदीद रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और सियासी कमेटी के रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम जंग नहीं चाहते, ना ही जंग कर सकते हैं। कमेटी ने कहा था कि यह बात इमरान खान के नोटिस में लाए बगैर किस तरह का जारहाना अंदाज अपनाया जा रहा है कि जो पार्टी के लिए मजीद तबाही का बायस बन सकता है। गो के ये बात अपने तई दुरुस्त है कि आज मुराद सईद का जीतना भी एक बहुत बड़ा वाज़े माइलस्टोन है जमात के लिए भी और एक पैगाम भी हो सकता है। जबकि दूसरी मुंतखब सेनेटर आजम स्वाति 9 मई के बाद बेशतर मुकदमात में 2 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर मिर्जा अफरीदी तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब तो हुए हैं, लेकिन वो सेनेटर हैं कि जिनके बारे में आम राय जो है वो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल है। तहरीक इंसाफ की अपने सफ़ों में ये राय पाई जाती है कि मुश्किल तरीन सियासी दौर में जब पार्टी रहनुमा दबाव का शिकार थे, पार्टी के लिए गैर फाल रहे आप, और ख़ास तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट होने के बावजूद भी अफरीदी साहब ने गिरफ्तार पार्टी रहनुमाओं के जैसे आजम स्वाति, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कराने के लिए कोई नुमाया किरदार अदा नहीं किया। सो दीज रिजर्वेशंस आर वेरी मच इंटैक्ट and he still remains to be a very controversial figure. तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुताबिक अफरीदी साहब पर तनकीद की बुनियादी वजह उनके सियासी फैसलों और मुबैना तौर पर मौका परस रवैये को भी करार दिया जाता है। 2018 के सेनेट इलेक्शन में भी मुबैना तौर पर वोट खरीद कर कामयाबी हासिल करने की बात की जाती है जमात के अंदर इनके हवाले से, और इदारों के ताउन से सेनेटर बनने के हवाले से भी गुफ्तशनीद की जाती है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का भी ये कहना है कि अगर हमारे पास भी 50 करोड़ होता शायद मैं भी सेनेटर होता। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में अदम एतमाद, डिस्ट्रस्ट का आलम यह है कि जमात को अपने हरीफों से सेनेट इंतखाब में नशिस्तों की तकसीम पर मामला तय करना पड़ा है और तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम पर पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल और एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो चुका है। एंड दिस ऑल इज लीडिंग अप टू August 5th, माइंड यू, द बिग प्रोटेस्ट। लेकिन वाज़ेह रहे कि जमात के नाराज़ अरकान अपनी ही जमात के खिलाफ बाकायदा वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज भी कर रहे थे और मुसद्दका इतलात ये भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आदत ने 15 जुलाई को ही सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो इमरान खान को भिजवाई थी, लेकिन बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी की आदत ने खैबर पख्तूनख्वा की आदत की फहरिस्त इमरान खान तक नहीं पहुंचने दी। KP के हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 नामों की फहरिस्त इमरान खान को भिजवाई गई और इस फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुरम ज़ीशान शामिल थे और उनका अजहर मशवानी का नाम भी इस लिस्ट में बताया जाता है। बहरहाल सेनेट इंतखाबात में अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान
दौरान होने वाले मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। मुसद्दका इतलात ये भी हैं कि वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर ने मुआहदे पर अमल दरामद की खुद निगरानी की।